परंतु ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैसे देखें तो 20वीं सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा। क्योंकि देश की कई राज्य सरकारें और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। ढेर सारे गांवों में चाहे गरीबों के घर पे मदद पहुंचानी हो, अन्न पहुंचाना हो, जिनके कोविड के लक्षण देखे गए हैं उनको टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाना हो, जिनका कोई नहीं था उनकी शुश्रूषा से लेकर अंतिम संस्कार तक सारे कोविड की महामारी की गतिरोध को पार करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नड्डा जी ने उस कठिन काल के अंदर एक वाइब्रेंसी के साथ संगठन को सेवा के काम में जोड़ा। और मैं तो आप सबको आग्रह करता हूं कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, सेवा ही संगठन है, इस सूत्र का, उसको आप जरूर देखिए। तो आश्चर्यजनक तरीके से एक राजनीतिक दल का संगठन किस प्रकार से महामारी में सेवा कर सकता है, उसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी के अध्यक्षता में देश के सामने रखा, दुनिया के सामने भी रखा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन ले तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, ये सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन्य उभर कर आ रहे हैं। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकारें तो बनी थी, परंतु संगठन का विस्तार बाकी था। नड्डा जी की अध्यक्षता में हमने उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में संगठन को नीचे पहुंचाने में
हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। गोवा में भी हम हैट्रिक लगाकर तीसरी बार और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए। जैसा आप सब जानते हैं, गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार की योजनाओं और सरकार के कार्यक्रम और विशेषकर किसान कल्याण के कार्यक्रमों को हर किसान तक, हर जन जन तक पहुंचाने में श्री नड्डा जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इसमें से 73 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तेलंगाना, बंगाल में एक शानदार माहौल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर में बीडीसी के इलेक्शन हो या देश भर में हुए स्थानीय इकाई के चुनाव, सब में भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। उनके नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 1,30,000 बूथों को मजबूत करने का भी काम किया गया। लोकसभा प्रवास योजना बनाकर हर कार्यकर्ता को लोकसभा प्रवास योजना के अंदर जोड़ा। हर घर तिरंगा को भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जन जन तक पहुंचाने के साथ ही राष्ट्रभक्ति को और तिरंगा के सम्मान को हर जन के मन में पुनः जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सेवा ही संगठन और मोदी जी के जन्मदिन को जोड़कर सेवा का पखवाड़ा, ये दोनों कार्यक्रम, सेवा ही संगठन ये कोविड के वक्त कार्यक्रम लिया गया और सेवा पखवाड़ा निरंतर भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उनको नीचे तक पहुंचाने में बहुत बड़ी कामयाबी नड्डा जी के नेतृत्व में हुई है। मन की बात को भी जन का कार्यक्रम बनाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कार्यक्रम बनाया, इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, ये 2 अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह ने घोषित किया कि भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ गया है और समस्त पार्टी की ओर से उन्होंने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी और बताया कि उनके जनवरी 2020 से लेकर इस वक्त तक के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां पार्टी ने प्राप्त की है।
चाहे वो सेवा की बात हो या कोविड काल हो या फिर चुनावी जीत की बात हो, सबका जिक्र किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और उन उपलब्धियों के जिक्र के साथ ये बताया कि उन्हीं के नेतृत्व में, उन्होंने अपना विश्वास जाहिर किया कि उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा विश्वास व्यक्त किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस संबोधन में, इस घोषणा के साथ कि जून 2024 तक वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। उनका कार्यकाल बढ़ने की घोषणा भी की यहां पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है बैठक उसकी, और इसी दौरान यहां पर यह घोषित किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि जून 2024 तक कार्यकाल बढ़ गया है वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। जिन राज्यों में चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 वर्षों में, उसका जिक्र किया। कोविड काल के संघर्ष का जिक्र किया उन्होंने और बताया कि जिस वक्त कोविड संक्रमण भारत में आया उस वक्त जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार थी और इसीलिए उस चुनौती से निपटने की सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो उसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही और उनकी भूमिका से ही, उनकी भूमिका के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उन्होंने सफलता प्राप्त की इस चुनौती से निपटने में। अविनाश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अविनाश, हमने अभी संबोधन देखा और सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अब आगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यक्रम में क्या है? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से राज्य में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इसमें अब आगे लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी। और उसमें अगर बात करें तो अभी जिस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिला है जून 2024 तक का, यानी कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, वो भी अपनी ओर से तमाम तरह जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको धन्यवाद कहेंगे और आगे किस तरीके से काम के लिए जाना है इसको लेकर के वो संबोधन करेंगे। उनके संबोधन के बाद अगर बात करें तो अंतिम में संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि तमाम तरह जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनको संबोधित करेंगे और बताएंगे किस तरीके से अब आगे कौन कौन विषयों को लेकर के ध्यान में जाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आज की बैठक में रहा वो ये रहा कि सबसे पहले आज सुबह आर्थिक मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। उसके बाद अगर बात करें तो G20 को लेकर के चर्चा की गई, G20 को लेकर के किस तरीके से इसको सफल बनाना है। और फिर इसके बाद जो तीसरी सबसे प्रमुख चर्चा रही है वो ये रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है जो खत्म हो रहा है 20 जनवरी को, इसको आगे एक्सटेंड किया जाए। और इसका प्रस्ताव अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा और सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने उससे सहमति जताई है। अब उनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही 2024 का लोकसभा चुनाव संगठन स्तर पर लड़ा जाएगा। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और संगठन का पूरा कौशल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देखेंगे। वहीं अगर बात करें तो अब जो चर्चा होगी सबसे महत्वपूर्ण ये होगी कि लोकसभा चुनाव के लिए अब आगे कैसे बढ़ा जाए और इसके बाद फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा जिसमें तमाम सारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको अपनी ओर से तमाम सारी बातें कहेंगे। तो कब तक उम्मीद करें कि जेपी नड्डा अपना संबोधन शुरू करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, अविनाश? देखिए, अगर बात करें तो जो समय बताया जा रहा है कि तकरीबन 4:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हो जाएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण संबोधन अभी होने हैं, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिला है तो आगे अब उनको उसी मिशन के साथ जाना है। क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारे कार्यकारिणी के सदस्यों को साफ तौर से कहा है कि जितने भी चुनाव हैं इस वर्ष विधानसभा के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पे अगर बात करें तो एक भी चुनाव हमें नहीं हारना है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अभी बताया कि 120 कुल चुनाव अब तक हुए जिनमें उपचुनाव को भी शामिल किया गया, यानी कि लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव, इसके अलावा अगर बात करें तो विधानसभा में तमाम सारे राज्यों के चुनाव, तो इस तरीके से सारे छोटे बड़े चुनाव मिलाकर 120 चुनाव पार्टी ने जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ा है, जिनमें से 73 में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। तो ऐसे में अगर अब बात करें तो जो सबसे बड़ी चुनौती है आगे वो है 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जहां पे अगर बात करें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा है, कर्नाटका है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है। ये बड़े राज्य जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की जो निगाहें हैं इन 3 राज्यों में सरकार रिटेन करने के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ तेलंगाना में कैसे सरकार बनाई जाए, तो वहां पे बीजेपी का लक्ष्य है और बीजेपी चाहती है कि इन राज्यों में अपनी सरकार बनाई जाए। तो इसी को लेकर के मंथन यहाँ पे हो रहा है और आगे फिर लोकसभा चुनाव सामने है, तो उस पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में विजय हासिल की जाए, तो उसको लेकर के मंथन होगा। और उसके बाद पार्टी के तमाम तरह जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है उनको एक संदेश दिया जाएगा और फिर वही संदेश नीचे
तक तमाम तरह कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा और फिर मिशन 2024 और मिशन तमाम तरह जो राज्य विधानसभा चुनाव है इसमें सभी कार्यकर्ता जुड़ जाएंगे। आप अविनाश महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं इस बैठक के बारे में और महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। जो बातें आप कह रहे हैं उसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जब उन्होंने घोषित किया कि जेपी नड्डा जो है वो अगले अध्यक्ष हैं। जून 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने उनकी उपलब्धियां जो थी उसका बहुत विस्तार में जिक्र किया। कोविड की चुनौती से कैसे पार पाया गया, इस बीच में कैसे निपटा गया केंद्रीय सरकार, और इसके अलावा जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वो उससे कैसे निपटी, और कार्यकर्ता बीजेपी का कैसे आगे बढ़कर सेवा के कार्यक्रम में लगा रहा। इन सब बातों का जिक्र किया अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। 2024 जून 2024 तक कार्यकाल बढ़ गया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और इसकी घोषणा करते वक्त क्या कहा गया आपको दिखाते हैं। पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।